सब सवालों का जवाब तो बहुत कठिन है, क्योंकि जलेबियां फैक्ट्री में बनाना भी कठिन है। अब हरियाणा में खड़े होकर के राहुल जी कह रहे हैं कि जलेबियों को फैक्ट्री में बनाइए, 50,000 लोग मिलकर के जलेबियों को फैक्ट्री में बनाओ और उसको विदेशों में दूसरे रूप में भेजो। अब मैं आलोक जी को कैसे समझाऊं? एलजी की चिट्ठी दिखा दीजिए। आलोक जी को मैं बता दूं, हरियाणा एक कौन राज्य है? हरियाणा में गवर्नर होता है, एलजी नहीं होता, तो एलजी की चिट्ठी मत नहीं बुला सकता 6 महीने में। अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकता, लीगल तरीके से वहां पे बैठा हुआ है और देश को ये भी नहीं पता क्यों बैठा हुआ है। यहाँ पर नंबर गेम की हमारे पास नंबर थोड़ी था, नंबर तो बीजेपी के पास ही था, तब लोग ये कहते हैं सर। और आज यहाँ पर बीजेपी को एम्बैरेस करने के लिए आप मुझे ये बता रहे हैं कि नंबर नहीं है नारसिंह सैनी सरकार के पास। सर ये तो वो बात हो गई ना, क्षेत्र पे मेरी पट भी मेरी, तो कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है सर। आप ही लोग कहते हैं ना सर, राज्यसभा चुनाव में आप लोगों ने कैंडिडेट इसलिए उतारा क्योंकि नंबर नहीं था। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट आज की डिबेट में हम देखेंगे कि हरियाणा में होगा बदलाव या फिर होगा हैट्रिक वाला चुनाव। हरियाणा में चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनाव प्रचार 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र से शुरू करते हुए कल पलवल में खत्म किया। कुल मिलाकर हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 चुनावी रैलियां की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर हरियाणा में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार में बीजेपी ने डीलर, दामाद, दलाल मतलब 3D खर्ची पर्ची सिस्टम से नौकरियों में कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार, आरक्षण का मुद्दा, साथ ही कांग्रेस के समय दलितों पर अत्याचार का मुद्दा व कुमारी शैलजा को कांग्रेस पर दलितों का अपमान का मुद्दा, 24 फसलों पर किसानों को MSP देने का अपना मुद्दा, ऐसी ही तमाम बातें जनता के सामने पहुंचाई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने प्रचार की कमान पूरी तरह राहुल गांधी के हाथ में दे दी। इसके अलावा प्रियंका गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे। कांग्रेस ने अदानी, अंबानी, अग्निपथ, जाति जनगणना, महिला पहलवान और किसानों जैसे तमाम मुद्दे उठाए और जनता के बीच पहुंची। अब 8 तारीख को पता चलेगा कि किन मुद्दों की गूंज जनता तक पहुंची और जनता ने किन मुद्दों को हाथों हाथ लेकर वोट दिया। इसी को लेकर ABP न्यूज पर डिबेट चल रही है, जिसमें बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। आलोक शर्मा अपना झूठ का पुलिंदा लेकर डिबेट में बोल रहे थे कि भाजपा ने 10 साल में हरियाणा में क्या किया, ना कोई यूनिवर्सिटी खोली, ना कोई अस्पताल खोला, इसी तरीके के तमाम मुद्दे उठा रहे थे, जिनका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव ने तथ्यों और प्रमाण के साथ देते हुए आलोक शर्मा की डिबेट में बोलती बंद कर दी। तो देखते हैं कैसे सिद्धार्थ यादव ने आलोक शर्मा की बजाय और आलोक शर्मा कैसे हुए धराशायी। तो शुरू करते हैं। सिद्धार्थ यादव का पहले रुक कर लेते हैं। सिद्धार्थ जी, हरियाणा में बदलाव या फिर हैट्रिक वाला चुनाव? देखिए रोमाना जी, हरियाणा वो प्रदेश है जो मन बना चुका है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक होने जा रही है। वैसे भी देश के अंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 10 साल के अंदर जिस प्रदेश में एक बार अपना सुशासन दिखाती है, प्रदेश की जनता बार बार अपना विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा में दावों की अपनी एक साख पेश करने का काम कर रही है, वो किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में पिछले 10 सालों में एक बार अगर सत्ता में रही हो तो दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाई। यह हरियाणा के सुशासन का मॉडल है, जहां पर जवान, किसान, नौजवान जितने लोग रहे, हरियाणा के हर वर्ग को भरोसा मिला और जो एक इकोसिस्टम बन चुका था, चेंबर बन चुका था, लूट खसोट का, सौदेबाजी का, डीलर्स का, उनसे बाहर निकल करके जो हरियाणा की प्रतिभा है और हरियाणा की क्षमता है, उसके हिसाब से हरियाणा आगे 10 सालों में बढ़ पाया। मैं मानता हूं कि हैट्रिक होके हरियाणा तीसरी बार भी आगे बढ़ेगा। आलोक जी, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सुशासन का मॉडल है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ही चलेगी। देखिए, डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में पूरी तरह से हरियाणा का जिस तरह से भट्टा बैठाया है, वो हरियाणा वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 गुना हरियाणा पे कर्जा कर दिया, महंगाई में हाईएस्ट कर दिया, बेरोजगारी 37% से ज्यादा हो गई, डंकी के तमाम मामले हो गए। ड्रग्स की हालत यह है कि जिस तरह से आज पूरा फ्लड आ गया हो ड्रग्स का। MSP की बात करते हैं, MSP की गारंटी की बात नहीं करते हैं। किसानों पर अत्याचार इतना किया और खट्टर साहब के वो बयान, किसी को चांद पे भेज दूंगा, किसी को ये कर दूंगा, इसको बाहर निकालो। खट्टर साहब 9.5 साल तक सुशासन देके चुपचाप अपने घर चले गए। फिर उनको कह दिया कि हरियाणा में नो एंट्री आपकी। जवान के नाम पर अग्निवीर की बात करते हैं और अग्निवीर के नाम पर हरियाणा का युवा इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। शिक्षा के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, स्टेट कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य के नाम पर जो हालत है वो पूरे देश ने कोरोना में देखी थी। अब बात आती है कि मोदी जी ने और पूरी बीजेपी ने पिछले 10-15 दिन में से चुनाव को भटकाने का काम किया। हरियाणा की जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने उसको भटकने नहीं दिया। पहला कदम इनका था कि तमाम जो वोट कटुआ पार्टी थी उनको सबको हरियाणा में उतार दिया। लेकिन आज हालत यह है कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आज ही नीलोखेड़ी से कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, 2 शायद कल भी कर जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान को लेकर आए, मुसलमान को लेकर आए, बांग्लादेश को लेकर आए, कर्नाटक को, अमेरिका को, मोदी जी को बताना पड़ा कि मैं OBC हूं, पर्ची खर्ची और पता नहीं कहां कहां इन्होंने डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया।
लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया शायद ये नहीं पता कर पाया इनसे कि इनके जो सैनी साहब मुख्यमंत्री अभी भी हैं कि नहीं है, वो उन्होंने रिजाइन दिया है कि नहीं दिया है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहा जिस सीट से, और दूसरा मुख्यमंत्री भी उसी सीट से आया। आज वहां पर कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आज जिस तरह से हरियाणा की हालत है, आज ये सवाल कांग्रेस पार्टी बार बार क्यों पूछती है आलोक जी? मुझे लगता है सिद्धार्थ जी को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये नायब सिंह सैनी को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है, इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों है कि नायब सिंह सैनी भूमिका उनकी क्या है इस समय हरियाणा में? इसी को लेकर कांग्रेस बार बार सवाल खड़े करती रहती है। सिद्धार्थ जी इसको क्लियर कीजिए आप। और साथ ही साथ अगर आलोक जी की माने तो उनके हिसाब से तो हरियाणा में फिर बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक दल नहीं कि जनता चुनाव लड़ रही है, बकौल आलोक जी। सिद्धार्थ जी देखिए रोमाना जी, परसों या तरसों में आपके साथ शो पे बैठा था और इस विषय पर मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। कैसे नारायणगढ़ से पहली बार नायब सिंह सैनी जी चुनकर आए थे, फिर वो लोकसभा लड़ने गए, कुरुक्षेत्र लोकसभा थी उनकी, उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। करनाल की सीट खाली हुई, चूंकि मनोहर लाल जी केंद्र में आए तो उन्होंने करनाल लड़ा और वो लाडवा में लड़ रहे हैं। अब ये बात कांग्रेस पार्टी को कैसे समझ में आएगी, क्योंकि जिनके नेता सीट बदलने का सवाल नहीं पूछा इन्होंने। आप सीट बदलने वाले सवाल में उलझ गए। ये पूछ रहे हैं कि अभी उनकी भूमिका क्या है, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, वो क्या हैं अभी? ये सवाल था। ये उस दिन भी ये सवाल पूछा था, तब इसका जवाब रह गया था, इसीलिए मैंने कहा कि आज क्लियर कर ही दीजिए आप। ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है सर। देखिए रोमाना जी, संवैधानिक व्यवस्था मैं फिर से बता देता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी के सब सवालों का जवाब तो बहुत कठिन है, क्योंकि जलेबियां फैक्ट्री में बनाना भी कठिन है। अब हरियाणा में खड़े होकर के राहुल जी कह रहे हैं कि जलेबियों को फैक्ट्री में बनाइए, 50,000 लोग मिलकर के जलेबियों को फैक्ट्री में बनाओ और उसको विदेशों में दूसरे रूप में भेजो। अब मैं आलोक जी को कैसे समझाऊं? संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे, पर मैं महत्वपूर्ण बात का जवाब देना चाहता हूं कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे। अब ये पिछले सप्ताह की ये मीडिया की रिपोर्ट, लेटर दिखा दीजिए रोमाना जी, कहिए कि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है, इसका लेटर दिखा दीजिए। आप दिखाइए, ये जूम करके दिखाइए, एक बार जूम करके आलोक जी को ये जूम करके दिखाइए। केयर टेकर मुख्यमंत्री है, गवर्नर की चिट्ठी, अरे भाई गवर्नर की चिट्ठी दिखा दीजिए रोमाना जी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को। आज आपके बीच में नहीं बोला आलोक जी। आलोक जी केयर टेकर मुख्यमंत्री है, वो एलजी की चिट्ठी दिखा दीजिए। आलोक जी उन्होंने तो दे दिया ना जवाब, वो तो कह रहे हैं ना संवैधानिक व्यवस्था उसी हिसाब से वो अपने पद पर हैं, वो ये कह रहे हैं सर। नहीं, क्या है वो संवैधानिक व्यवस्था, यही तो देश जानना चाहता है। रोमाना जी आप भी जानना चाहते हैं। हरियाणा जी, अरे केयर टेकर रोमाना जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सिद्धार्थ जी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट। ठीक है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार इस टेक्निकल ग्राउंड पर घेराबंदी करके क्या साबित करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिद्धार्थ जी इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहें, आप देना चाहते हैं सवाल का जवाब, तो आप दीजिए सर, नहीं तो आप भी स्वतंत्र हैं जी। नहीं, मेरे को मेरी बात पूरी करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कई बातें कही हैं। पहली बात तो आलोक जी को मैं बता दूं, हरियाणा एक पूर्ण राज्य है, हरियाणा में गवर्नर होता है, एलजी नहीं होता, तो एलजी की चिट्ठी मत मांगिए। आप कह रहे थे कि एलजी की चिट्ठी दिखाइए, हरियाणा में एलजी नहीं है, इसलिए आपको अपनी थोड़ी सी क्लैरिटी करनी चाहिए। मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, उस अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट को भी जाकर के देखिए आलोक जी, पता नहीं आप कौन सी लिस्ट लिखने का काम करते हैं। दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात बता देता हूं। अरे आलोक जी अब सुनिए, अब रोमाना जी मुख्यमंत्री जो अपने यहाँ पर विधानसभा नहीं बुला सका 6 महीने में, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सका, लीगल तरीके से आज वहाँ पर बैठा हुआ है और देश को यह भी नहीं पता क्यों बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। ठीक है आलोक जी, ठीक है, आपने अपनी सब बातें रख दी। अब मुझे केयर टेकर मुख्यमंत्री 30 सेकंड में सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ आलोक जी। एक एक करके अगर आप दोनों अपनी बात रखेंगे, दर्शक समझ पाएंगे आपकी बात, है ना? आप आराम से अपनी बात, देश का संविधान आप उठाइएगा सर, जो सवाल आपके मन में है आप रखिएगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। 30 सेकंड के लिए मेरे साथ कराइए सिद्धार्थ जी, अपनी बात पूरी कर लें, फिर आएंगे आलोक जी के पास। आइए सिद्धार्थ जी। रोमाना जी आपको शायद हो सकता है फेडर डाउन करना पड़े, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। अभी इन्होंने अपने जो शुरुआती झूठे मोनोलॉग में एक बात बोल रहे थे ना, एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम नहीं करा। कमाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी को। और मैं कहता हूं, मैं तो हरियाणा से आता हूं, जरा हरियाणा को आकर के देखिए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, निफ्ट पंचकुला, मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आयुर्वेदिक कॉलेज नारनौल, मेडिकल कॉलेज कारियावास महेंद्रगढ़, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज करनाल, नर्सिंग कॉलेज 6। ये जो झूठ की बात कर रहे हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, कोई नहीं बनता। आलोक जी आप वो जो मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो आप रख दीजिए दर्शकों के सामने, और साथ ही साथ यहां पर काम गिना रही है बीजेपी और वो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही पलवल से कि साहब झूठ की राजनीति, और कह रहे थे कि महात्मा गांधी जो है वो सत्य के प्रयोग, और कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में क्या कर रही है? झूठ के प्रयोग। आइए आलोक जी। देखिए मुझे लगता है कि जितने नाम इन्होंने गिनाए, ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम गिनाए। ईएसआई फरीदाबाद की जो बात की इन्होंने, ईएसआई हॉस्पिटल तो पहले ही था, ईएसआई हॉस्पिटल वहां पर लगभग 25 साल से है, उस हॉस्पिटल को इन्होंने कन्वर्ट किया, इन्होंने एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मैं अपनी बात पर कायम हूं। एक बार फोटो दिखाएं कहीं पर भी कि मोदी जी ने इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी और अब इसमें बच्चे पढ़ने लगे। अब दूसरे मुद्दे पर आता हूं, रुकिए ना भाई जरा,
रुकिए ना भाई, आप जरा मुझे फोटो दिखाइएगा मोदी जी का इनॉग्रेशन करते हुए। मैं पिछले 5 दिन से तमाम चैनलों पर मांग रहा हूं। अरे मोदी अब जी वापस का आता हूं, फोटो एक मिनट मत सिद्धार्थ भाई, गूगल कर लीजिए, आप दिख जाएंगे वहां पर। अब मैं बताता हूं कि इनके नायब सिंह सैनी की क्या, आलोक जी ऐसे नहीं अरे बताया, सुनिए ना आप भाई, बोलेंगे और चलेंगे, नायब सिंह कैसे सैनी की कैसे क्या बात पोजीशन, ठीक है सिद्धार्थ जी, वो आपने 6 अपनी महीने बात रखी, तक, आलोक जी भी देखिए, अपनी बात 6 रख महीने देंगे तक- सर, दर्शकों के विवेक पर भी आप लोग को छोड़ दिया कीजिए, वो लोग अपने आप तय कर लेंगे। आइए आलोक जी, अब आप अपनी बात रखिए। सिद्धार्थ जी प्लीज, आपको मौका दिया मैंने, अब आलोक जी को आने दीजिए। 6 महीने तक मैं तो चुप ही 6 महीने तक नायब सिंह सैनी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अपना वहां पर वो विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करते तो वो केयर टेकर मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनका स्टाफ आज भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रिजाइन देकर बैठे हैं। इसलिए देश जानना चाहता है वो मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं है, वो केयर टेकर हैं, वो केयर टेकर नहीं है। क्या वो मुख्यमंत्री की सुविधाएं ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्या? जब जेजेपी कहती है कि साहब वो हुड्डा और बीजेपी की मिली भगत थी, राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार ही निकाला, तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पर नंबर गेम की, हमारे पास नंबर थोड़ी था, नंबर तो बीजेपी के पास ही था, तब तो आप लोग ये कहते हैं सर। और अब आज यहाँ पर बीजेपी को एम्बैरेस करने के लिए आप मुझे ये बता रहे हैं कि नंबर नहीं है नायब सिंह सैनी सरकार के पास। सर ये तो वो बात हो गई ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है सर। आप ही लोग कहते हैं ना सर, राज्यसभा चुनाव में आप लोगों ने कैंडिडेट इसलिए उतारा क्योंकि नंबर नहीं था, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार के बहुत पास टेक्निकल नंबर था। पॉइंट ले रहा हूं मैं। नहीं, मैं भी बहुत टेक्निकल जवाब ही आपको दे रहा हूं जी, मैं सर। बहुत सारा का टेक्निकल सारा पॉइंट ले रहा हूं। खेल जो है वो नंबर का ही है। आइए सिद्धार्थ जी जल्दी से जवाब दीजिए। आप पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। पॉलिटिकल जवाब आप मुझे केवल ये बताइए कि आज नंबर की आधार पर ही मैंने भी आपको जवाब दिया है। सिद्धार्थ यादव, गवर्नर की चिट्ठी आप दिखा दीजिए। ठीक है सिद्धार्थ यादव, आइए जवाब दीजिए। रोमाना जी, हाँ जी। अगर है, 10 साल उसी के बाद किसी पार्टी ने चिट्ठी एक प्रदेश में शासन किया हो और चुनाव से 2 दिन पहले एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पूरी बहस सिर्फ इस पे करनी हो कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर, और 10 साल पे कुछ ना कह पाए, आप मान लीजिए हमारी जीत है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी आज 10 साल के ये अंदर दावों का दंगल आपने देखा, लेकिन हरियाणा, आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।